नमस्कार दोस्तों, अगर इस टाइम पर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है और आप मात्र 10,000 रुपये की व्यवस्था कर सकते हो या फिर आपके पास है, तो भैया अब का जो ये साल है ना, आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 3 ऐसी सब्जी फसलें बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप मेरे बताए अनुसार उस विधि से लगाते हो, वही सब काम करते हो जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो आप 1 एकड़ ज़मीन से मात्र 35 दिन बाद ही आपके पास इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आने वाले जो 50 से 60 दिन होंगे उनमें मैं आप लोगों को ऑन एवरेज बता रहा हूँ भैया, लगभग 2 लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हो। खर्च कितना होगा? बस केवल 10,000 रुपये का। तो भाइयों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये वीडियो आपके जीवन के अंदर बहुत से बदलाव लाने वाला है। देखिए, किसी भी सब्जी के जो बाजार भाव होते हैं ना, वो पूरे साल के अंदर 2 रुपये किलो भी होते हैं और 100 रुपये किलो भी होते हैं। अब हर किसान चाहता है कि भैया 100 रुपये किलो का दाम मैं भी लूँ, लेकिन वो नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास वो स्किल नहीं होती, उसको पता नहीं होता उन सब्जियों को किस तरह से लगाया जाए। अगर वो लगा भी लेता है तो वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि यार जैसे बरसात हुई, बरसात होने के बाद उनके अंदर कौन से फफूंदनाशक डालने हैं, कौन से पेस्टिसाइड अपन को यूज़ करना है, किस तरह से अपनी फसल को बचाना है। और जिन किसानों को पता होता है ना इन चीज़ों का, वही खेती से मोटा रुपये कमाते हैं और वही 100 रुपये किलो के बाजार भाव लेते हैं। तो भाइयों, इस साल आपकी बारी है 100 रुपये किलो रेट लेने की। जो भी ये सब्जी वाली फसलें बताऊंगा, उनका लगाने का तरीका बताऊंगा, उनके बीज बताऊंगा, साथ ही उसके अंदर जो जो चुनौतियां किसानों के सामने आती है, जिसके अंदर किसान फेल होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से उनसे पार पाई जाए। और गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेते हो, इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और मेरे कहे अनुसार आप उन सभी सब्जी वाली फसलों को उसी तरीके से लगाते हो, तो भाई आपको ना 1 एकड़ ज़मीन से 2 लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमसे सीधा जुड़ना चाहते हो तो भैया हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं भैया, वो कौन कौन सी 3 चुनिंदा सब्जी वाली फसलें जिनको इस टाइम पर अगर अपन लगाते हैं थोड़े से खर्च के अंदर बढ़िया पैसे कमाएंगे। तो भैया पहले नंबर पर आती है मूली की फसल। मूली की फसल को आप बरसाती सीजन में, मतलब पूरे जुलाई में अगर आप लगा लेते हो, अगस्त के आप पहले वीक में, दूसरे वीक में लगा लेते हो, तो भैया मूली का जो बाजार भाव है ना, वो मैं आप लोगों को ऑन एवरेज बता रहा हूँ, जो हर साल का ट्रेंड होता है, लगभग 30 से 50 रुपये किलो के आपको शुरुआत में मूली के बाजार भाव मिल जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर बाजारों के अंदर मूली की शॉर्टेज होगी। अब मूली किसान लगा तो लेते हैं भाई, लेकिन वो बढ़िया उत्पादन नहीं ले पाते हैं। उनकी मूली का जो कंद होता है ना, उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती है। उसके अंदर या तो कालापन होता है या फिर उसके अंदर एक ऐसा कीड़ा जमीन के अंदर होता है जो उसको खा जाता है, जिससे जब वो मूली बाजार में जाती है उसको बढ़िया रेट नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आप टेंशन फ्री रहिए भैया, मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से अपन को शुरुआत में उसका प्रिकॉशन कर लेना, ताकि हमारी जो मूली की फसल निकले ना, तो वो बाजार में जाके भैया तहलका मचा दे, एकदम वाइट मूली जाए और उसके रेट है ना आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद फिर 2 सब्जी वाली फसलें और हैं, उनको बताऊंगा। लेकिन पहले अपन बात कर लेते हैं भैया मूली की। क्या मूली फसल को अपन को किस तरह से लगाना है और इससे अपन किस तरह से बढ़िया पैसे कमाएं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो भैया मूली की बुआई करने से पहले सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि उस खेत का चुनाव करना है जिसमें एक तो जल भराव ना हो, दूसरा खेत की तैयारी। खेत की तैयारी करते वक्त अपन को एक तो खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद अब बात आती भैया खादों की। यार कौन कौन से खाद है ना मूली फसल के लिए, वो अभी डालने अपन को बेसल डोज में। तो भाई मूली फसल के अंदर देसी खाद की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जिन खेतों में ज़्यादा देसी खाद डाला जाता है उनके अंदर मूली की जो गुणवत्ता होती है ना, वो थोड़ी हल्की पड़ जाती है। तो भाई इसके अंदर अपन को सबसे पहले तो यही सावधानी रखनी है कि हल्का फुल्का देसी खाद आप डाल सकते हो। ये डालने के बाद आप 2 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट, 1 एकड़ ज़मीन के मैं आपको डोज बता रहा हूँ, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट उसके अंदर आप मिलाइए भैया। अगर आपकी ज़मीन हल्की है तो उसमें 1 बैग डीएपी का, या फिर आप अगर ज़मीन आपकी अच्छी है तो उसके अंदर 20-25 किलो डीएपी मिला सकते हो। इसके अलावा आप 20-25 किलो पोटास मिला लीजिए। और इन्हीं के साथ आप इंसेक्टिसाइड में कार्बिफ्यूरान 3 किलो या फिर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, ये भी 3 किलो मिला सकते हो। भैया ये बहुत ज़रूरी है मिलाना, जो इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक मैं बता रहा हूँ ना, ये शुरुआत में आपको बेसल डोज में मिलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चल के जो मूली के अंदर शिकायत मिलती है ना अपन को कि यार कीड़ा सा खा गया उसका, हमारा जो तना है
बाजार में उसको बढ़िया रेट नहीं मिला, या फिर उसका अंदर जो काला काला कलर हो गया, इस समस्या से बचने के लिए ना अपन को बेसल डोज में ही ये सभी इंसेक्टिसाइड इन खादों के साथ मिला के डाल देना है। इनको डालने के बाद भैया खेत को अच्छे से जुताई कर दीजिए, पाटा लगा दीजिए, फिर खेत के अंदर निकालिए आप मेड़। अब एक मेड़ से दूसरे मेड़ के बीच की जो दूरी रखनी है अपन को 15 इंच से 18 इंच रखनी। इन मेड़ की ऊपरी सतह के ऊपर आपको 2 लाइन के अंदर मूली की बिजाई करनी, या तो आप हाथों से बिजाई कीजिए, या फिर आजकल मूली बोने के प्लांटर चल रहे, मशीन चल रही है भैया, वो बेड़ भी बनाते चलेंगे, साथ ही साथ मूली की बिजाई भी करते चलेंगे, उनसे आप बिजाई कर लीजिए। फिर बात आती है कि भैया हमें 1 एकड़ जमीन के अंदर कितना मूली की बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो लगभग आपको 3 किलो से 3.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप यूं मेड़ के ऊपर मूली की बिजाई कर रहे हो। इसके अलावा बीज कौन सा लेना भैया, तो भाई मैं तो अपने खेतों के अंदर जब भी मूली की बिजाई करता हूं तो सिंजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट जो बरसात के सीजन में सबसे बेस्ट होती है वही लगाता हूं। बाकी बाजार के अंदर और भी बहुत सी हाइब्रिड वेराइटियां भी आ रखी है, आप उनमें से कोई भी ले सकते हो, आपके एरिया में जो ज़्यादा अच्छी बिकती हो वो आप ले सकते हो। अब भैया मूली की बिजाई तो हमने कर ली, अब बिजाई करने के बाद फिर बात आती खरपतवारों का किस तरह से नियंत्रण करें। तो भाई मूली की बिजाई करने के बाद अपन जैसे सिंचाई करें, सिंचाई से पहले हमें पेंडामेथिलिन 1 एकड़ जमीन में 1 लीटर उसकी स्प्रे कर देनी है। अब स्प्रे करने के बाद फिर अपन को सिंचाई कर देनी पीछे पीछे इसके। सिंचाई के अंदर ये सावधानी रखनी है कि भैया जो हमारा मूली का बेड है, मेड़ के अंदर अपन को आधा मेड़ ही भरना पानी के अंदर, ऐसा नहीं कि यार फुल भर दें अपन। अब ये काम करने के बाद तो जैसे ही हमारी मूली जर्मिनेट हुए 5 दिन हो जाए उस टाइम पर अपन को एक स्प्रे करनी है। स्प्रे में हमको लेना है कार्बेंडिजम मैनकोजेब जो साफ पाउडर आता है, इसी के साथ अपन को कीटनाशक में लेना भैया थाइमेथोक्सम। इनको आप दोनों को लेके स्प्रे कर दीजिए और 10 दिन के बाद आपको फिर दोबारा से ये स्प्रे है दोहरा देनी है। जैसे ही हमारी फसल लगभग 15 दिन की हो जाए, 17 दिन की हो जाए, उस टाइम पर हमें NPK 19-19 का भी स्प्रे कर देना है। और उसके अंदर अपन को एक और काम करना है कि अगर थोड़े बहुत कहीं पर खरपतवार दिखाई दे रहे हो तो हमें उनको मैनुअल निकालना है हाथों से। और उस टाइम पर आप जब सिंचाई करो उसमें आपको हल्का सा यूरिया की छिटकाव और कर देना है। फिर देखिए भैया आपकी जो मूली है ना वो 35 दिन में बाजार में पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं भैया दूसरी फसल की, यार दूसरी फसल कौन सी जो इस टाइम पर सबसे बढ़िया पैसे देंगी, तो भाई वो फसल है पालक की फसल। देखिए पालक के बाजार भाव आप लोगों ने देखे होंगे, 5 रुपये किलो भी होते हैं, 50 रुपये किलो भी होते हैं। अगर पिछले साल की हम बात करें, हमने अपने खेत के अंदर बरसाती सीजन में जो पालक लगाया था वो 50 रुपये किलो थोक में भैया मिला भी नहीं था लोगों को। सही बताऊं मैं लाइन लग के पालक बिका था, क्योंकि पिछले साल ज़्यादा बरसात होने के कारण ना अधिकतर खेतों के अंदर जल भराव की वजह से पालक खराब हो गया। और ये हर साल होता है भाई। दूसरा इस टाइम पर मौसमी बीमारियां बहुत ज़्यादा चल जाती है और पालक की डिमांड है ना वो मंडियों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पालक का कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया ना भाई, तो मैं ये बता रहा हूँ पालक के मुकाबले में दुनिया में कोई ऐसी सब्जी वाली फसल नहीं है या कोई परंपरागत बड़ी फसल नहीं भाई। पालक है ना वो 5 बाई 5 फीट एरिया के अंदर अगर 3 बार भी उसकी कटाई होती है, 4 बार भी उसकी कटाई होती है और उसको 10 रुपये किलो के भी रेट मिल जाते हैं, तो भी आप समझ सकते हो भाई 5 फीट बाई 5 फीट एरिया की जो क्यारी है ना वहाँ से अपन कितना ज़्यादा पालक लेके मंडियों में बेच रहे हैं। और इस टाइम का जो पालक है ना भाई उसको बाजार रेट मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं आप लोगों को अगर ऑन एवरेज बताऊं ना, हर साल का ट्रेंड बताऊं तो लगभग 20 रुपये से और 30 रुपये किलो के बीच के अंदर पालक के बाजार भाव मिलते हैं। अब पालक के अंदर भी अपन को बस यही ख्याल रखना है कि जिस खेत के अंदर हम पालक की बिजाई करने जा रहे हैं भाई उस खेत के अंदर जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव होगा तो समझ लीजिए आपका जो थोड़ा बहुत ये पैसा लगा है ना, ये जो मैं फसलें बता रहा हूँ ना भैया, ये अंडर 10,000 रुपये के बीच में है। मात्र 10,000 रुपये खर्च वाली फसलें हैं 1 एकड़ ज़मीन में, तो ये 10,000 रुपये भी आपके डूब सकते हैं। फिर बात आती भैया इसको अपन लगाएं तो कैसे लगाएं, इनको अपन मेड़ के ऊपर लगाएं या फिर यूँ सीधी क्यारियों में लगाएं, तो भाई इनको आप किसी भी तरह से लगा सकते हो। मेड़ के ऊपर अगर आप लगाते हो तो पालक है वो जल्दी तो तैयार हो जाएगा, लेकिन माल उतना नहीं निकल पाएगा जितना कि क्यारियों में। आप छोटी छोटी क्यारी बना लीजिए, आप 10 फीट बाई 3 फीट, 10 फीट बाई 5 फीट इस तरह की क्यारी बना लो। क्यारियों के अंदर आप अच्छे से जुताई कर लो, फिर उसके अंदर आप जो है ना देसी खाद भी डाल सकते हो, DAP है, पोटास है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, इनको डाल सकते हो। पालक के अंदर इंसेक्टिसाइड की शुरुआत के अंदर कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये डालने के बाद ना फिर आप छिटकाव विधि से यूँ ही पालक की बिजाई कर दो। अब बात आती तीसरी खतरनाक सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली फसल जो इस टाइम पर लगाई जाए विशेषकर सब्जी वाली फसलों के अंदर, तो भैया वो है हरे धनिया की फसल। हरा धनिया के अंदर ऐसा है भाई, मेरे जो कांटेक्ट के अंदर किसान है तो बहुत से गांव तो ऐसे हैं जिनके अंदर बरसाती हरे धनिया की बिजाई है ना लगातार साल दर साल बढ़ती जा रही है। और वो ना हर साल 1 एकड़ ज़मीन से 2 से 3 लाख रुपए की हरा धनिया बड़ी आसानी से बेच लेते हैं भाई।
वो बताते हैं कि हरे धनिया के मुकाबले में उनको कोई फसल ही नहीं लगती है, लेकिन इसके अंदर सावधानी भी बहुत बरतनी पड़ती है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हरे धनिया की अपन बिजाई कर देते हैं, हरा धनिया जर्मिनेट हो जाता है, जैसी बरसातें होती, बरसात होने के बाद जैसी बरसात रुकती है, रुकने के बाद भाई पूरा का पूरा खेत ख़त्म। लेकिन आप टेंशन मत लो भाई, मैं बताऊंगा उनको रोकने का इलाज भी। हमारे पास सब कुछ इलाज है। दुनिया के अंदर जो भी कोई समस्या पैदा हुई है ना इस धरती पे, उसका इलाज भी यहीं पे भैया। तो भाई धनिया के अपन सबसे पहले तो बात करते हैं खेत की तैयारी। तो खेत के अच्छे से अपन को गहरी जुताई करनी है। जुताई करने के बाद उसमें आप देसी खाद डाल दीजिए। फिर बात आती है उसके अंदर रासायनिक खादों की। तो रासायनिक खादों के अंदर अपन को वही 2 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 बैग आपको लेना है DAP, और साथ ही आप इसके अंदर 20 किलो यूरिया ले लीजिए, 20-25 किलो आप पोटास ले लीजिए, और हो सके तो आप सल्फ़र भी ले सकते हो। सल्फ़र इसलिए बता रहा हूँ कि बरसात के मौसम में ज़मीन में जो फंगस बनती है ना, तो सल्फ़र एक फंजीसाइड का भी काम करता है, बहुत अच्छा फंजीसाइड भी है सल्फ़र। तो इनको मिला के भाई आप अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए। फिर अपनी जुताई कर दीजिए, पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद आप इसको मेड़ के ऊपर भी बो सकते हो, इसको आप यूँ सीधी क्यारियों के अंदर भी बो सकते हो, फ्लैट सरफेस के ऊपर भी। इसमें भी यही सावधानी रखनी भैया, खेत के अंदर पानी का भराव ना हो, बस सबसे पहले ये शर्त है अगर आपको पैसे कमाने हैं तो बढ़िया इस टाइम पर। फिर आप इसके अंदर छिड़काव विधि से बो सकते हो। बात करते हैं इसके अंदर सीड रेट, कितनी बीज मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ ज़मीन में। तो भाई 1 एकड़ ज़मीन के अंदर लगभग आपको 7 किलो से 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी इस टाइम पर। बीज आप वो लीजिए जिसके टुकड़े हो रखे हों, या फिर अगर बीज पूरा आपको बगैर टुकड़े मिलता है तो उसको आप अपने घर पे लाके थोड़ा फोड़ सकते हो। उसको फोड़ने के बाद ना उनके टुकड़े हो जाएंगे। फिर बात आती है भैया बोने से पहले अपन को क्या करना है। तो भाई अगर आपका बीज पहले से ट्रीटेड नहीं है तो उसको आप ट्रीटेड कर लीजिए। ट्रीटेड के अंदर आप उसमें कार्बेंडिज्म ले सकते हो, फिर हम ले सकते हो, इस तरह का कोई भी फंजीसाइड लेके उसको, और अच्छे से उसको आप उपचारित करने के बाद और फिर इसकी आप ऊपर से बिजाई कर सकते हो, या फिर आजकल जो प्लांटर आ रहे हैं ट्रैक्टर चलित, उनसे भी आप बिजाई करा सकते हो। अच्छा, बिजाई तो हो गई। बिजाई करने के बाद फिर क्या करना है भैया, हमें सिंचाई करने से पहले धनिया फसल के अंदर भी पेंडिमेथिलिन की स्प्रे कर देनी है, ताकि उसके अंदर खरपतवार है वो जर्मिनेट ना हो। ये करने के बाद भाई फिर अपन को सिंचाई कर देनी है। अब सिंचाई करने के लगभग 5 से 7 दिन बाद, देखिए धनिया का जो बीज है ना थोड़ा वो टाइट होता है बजाय मूली के या पालक के। तो 5-7 दिन के बाद जैसे ही धनिया का बीज जर्मिनेट होगा भैया, जर्मिनेट होने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आपको ज़रूर एक स्प्रे कर देनी है धनिया फसल के अंदर। अब धनिया फसल में अपन को कौन सी स्प्रे करनी है, तो पहली स्प्रे भाई आप कार्बेंडिज्म मैनकोजेब की कर सकते हो, साफ पाउडर है, बायोस्टेन, इस तरह की। फिर उसके लगभग 5 दिन के बाद आपको स्प्रे करनी है। अगर आपके एरिया में बरसात हो रखी हो या बारिश हो चुकी हो, तो बारिश होने के बाद ना बिल्कुल जो धनिया है ना उसके ऊपर फंगस वाला प्रकोप बढ़ने वाला है। तो उसके लिए आपको एल्युमिनियम फोस्टाइल बाजार के अंदर आप नोट कर लीजिए भैया, धनिया फसल के लिए, पालक फसल के लिए, मूली फसल के लिए सबसे बढ़िया फंजीसाइड है। बरसात के मौसम में अगर आपको कामयाब होना है तो इस फंजीसाइड को स्प्रे आपको करता रहना होगा, ये किसी को नहीं पता है भैया। तो भाई आपको एल्युमिनियम फोस्टाइल, जैसे कि बायर कंपनी के एलियट आता है, आप उसकी स्प्रे कर दीजिए। उसके साथ आप थाइमेथोक्सोम ले सकते हो, मोनोक्रोटोफॉस ले सकते हो, या फिर आप क्लोरोपाइरिफॉस के साथ भी कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा है आजकल स्प्रे के अंदर, वो ले सकते हो। अगर हमारी ये बताई हुई बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, और हमसे अगर आप सीधा संपर्क साधना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आ सकते हो, उसे फॉलो करके और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। धन्यवाद।